इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नाम और यश की। जीवन में केवल पैसे से ही सब काम चल जाए, केवल अच्छे करियर से ही सब काम चल जाए, ये जरूरी नहीं होता। मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रशंसा भी चाहिए, नाम यश भी चाहिए और कुछ तो मान सम्मान चाहिए ही। लेकिन हर व्यक्ति को जीवन में नाम यश मिल जाए और बढ़िया से मिल जाए, ये जरूरी नहीं होता। आखिर नाम यश के सितारे कैसे होते हैं? कब व्यक्ति को बहुत सारा नाम यश मिलता है, कब व्यक्ति बहुत ज्यादा यशस्वी होता है, आज इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे जीवन में कैसे मिलेगा नाम और यश, किन उपायों से व्यक्ति को नाम और यश की प्राप्ति होगी, आखिर कहां गड़बड़ी होती है जिससे नाम और यश पाने से आप चूक जाते हैं, नाम यश पाने के अचूक उपाय क्या हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपके राशियों का हाल भी जानेंगे। आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज का शुभ पहर क्या होगा, ये भी समझेंगे। और आप जानेंगे कि आज निरोगी भव में स्वस्थ रहने के सरल उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और त्रयोदशी के उपरांत आज ही चतुर्दशी भी लगेगी। नक्षत्र होगा शतभिषा, राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति को जब नाम और यश मिलता है, कोई व्यक्ति बहुत नाम पाता है, जीवन में बहुत यशस्वी होता है, उसके पास कीर्ति के सितारे होते हैं, तो आखिर इसके पीछे किन ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है? देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र, ये 2 ग्रह होते हैं। एक होता है मून यानी चंद्रमा और एक होता है शुक्र। ये चंद्र और शुक्र को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पब्लिक पॉपुलैरिटी का मालिक है। पब्लिक कितना विश्वास करती है, जनता को कितना भरोसा है आपके ऊपर, ये चंद्रमा बताएगा। और शुक्र से वो पॉपुलैरिटी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ही ग्रह नाम और यश के ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ही ग्रहों से नाम और यश बढ़ता है। इनमें से कोई एक भी ग्रह मजबूत हो जाए, चंद्रमा या तो प्रबल हो जाए या तो शुक्र प्रबल हो जाए, तो व्यक्ति को नाम और यश आसानी से मिल जाता है। नाम और यश पाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका चंद्रमा प्रबल होगा तो भी नेम एंड फेम पाएंगे, और मान लिया चंद्रमा प्रबल नहीं है, वेनस प्रबल है, शुक्र वाला पार्ट प्रबल है, तो भी नाम और यश आसानी से मिल जाएगा। अगर दोनों मजबूत हो गए, चंद्र भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति का नाम और यश दुनिया भर में फैल जाता है। पूरी दुनिया भर के लोग उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं ना, जहां पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो चंद्रमा और शुक्र वाला पार्ट है। जब दोनों प्रबल होगा तो नाम और यश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगा। ये तो ज्योतिष का बात हो गया। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो सूर्य को नाम यश का मालिक मानते हैं। हाथ की रेखाओं में सूर्य की रेखा को देखा जाता है आपके नाम के लिए और आपके यश के लिए। सूर्य की रेखा कहाँ होती है? ये जो तीसरी उंगली है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसके नीचे का जो इलाका है, ये सूर्य का इलाका है। अगर ये पर्वत, तीसरी उंगली के नीचे का जो पर्वत है, सूर्य का पर्वत, अगर ये डेवलप्ड है, बढ़िया है, या वहाँ पे सूर्य रेखा है और वो काफ़ी मजबूत है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को नाम और यश आसानी से मिल पाता है। तो हाथ की रेखाओं में सूर्य महत्वपूर्ण हो जाता है और ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे व्यक्ति को नाम और यश की प्राप्ति होती है। शनि,
राहु और खराब चंद्रमा। शनि राहु ऐसे ग्रह हैं जो नाम और यश में बाधा देते हैं, बदनामी करते हैं, या नाम यश में आदमी कितना भी प्रयास कर ले नाम यश नहीं पाता। चंद्रमा भी अगर खराब हो जाता है तो नाम यश वाला पार्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है, डाउन हो जाता है, व्यक्ति को नाम यश आसानी से नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर हाथ की रेखाओं में बात करें, सूर्य का पर्वत अगर हाथ में खराब है तो नाम यश में समस्या का कारण बनता है। सूर्य का पर्वत हाथ में खराब होगा तो आपकी तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम ईमानदारी के बावजूद और तमाम प्रयासों के बावजूद आपको नाम यश नहीं मिलेगा, उसमें दिक्कत आपको जरूर आती हुई दिखाई देगी। सवाल एक बड़ा ये है, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो लाख परिश्रम करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, नाम यश नहीं मिलता, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जरा सी कोशिश करते हैं, लिटिल बिट प्रयास करते हैं, खूब सारा नाम यश मिल जाता है। आखिर कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को बिना प्रयास के नाम यश मिल जाता है? एफर्ट नहीं किया फिर भी नाम यश मिल गया, ऐसा कब होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों काफी मजबूत हो जाएं। बृहस्पति जो है ना, वो चंद्रमा को बहुत अधिक ताकतवर कर देता है, इसीलिए बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च का हो जाता है। तो चंद्रमा बृहस्पति एक दूसरे के बड़े परम मित्र हैं, और दोनों अगर मजबूत हो गए तो कुंडली में यश वाला पार्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति प्रयास करे ना करे नाम और यश पा जाता है। तो अगर कुंडली में चंद्र और बृहस्पति दोनों काफी मजबूत हों तो व्यक्ति को आसानी से नाम और यश मिल जाता है। अगर कुंडली में शुक्र 12वें खाने में चला जाए, द्वादश भाव जो होता है वो मनोरंजन का भाव है, आनंद का भाव है, पॉपुलैरिटी का भाव भी है, और कलयुग में अगर हम देखें, वर्तमान युग में, मॉडर्न युग में देखें तो 12वें भाव से ही जीवन में प्रतिष्ठा, संपत्ति, समृद्धि देखी जाती है। और अगर शुक्र कुंडली के 12वें खाने में चला जाए, द्वादश भाव में चला जाए, तो नाम यश वाला पार्ट जो है वो अपलिफ्ट कर जाता है, व्यक्ति को नाम यश आसानी से मिल जाता है। अगर शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में चला जाए, चौथा भाव मध्य रात्रि का भाव है, वायु का प्रमुख इलाका है, और वहां पे शनि बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, बड़ा मजबूत हो जाता है। इसीलिए अगर शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो निश्चित रूप से आदमी को नाम यश बहुत मिलता है, जीवन में काफी प्रतिष्ठित होता है, और कभी कभी नाम यश की सीमाओं से भी ऊपर चला जाता है। अगर हाथ में सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो, जो सूर्य का पर्वत है तीसरी उंगली के नीचे वाला, अगर यहां पर ट्रायंगल हो, त्रिभुज बना हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अगर यहां पे त्रिभुज बन जाए तो भी व्यक्ति को खूब सारा नाम यश मिलता है। व्यक्ति जीवन में अपनी योग्यता से ज्यादा नाम यश पाता है। और अगर हाथ में डबल सनलाइन हो, दोहरी सूर्य की रेखा हो, सनलाइन तो हो बट डबल सनलाइन हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को नाम और यश आसानी से मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की उपासना करता हो, सूर्य की उपासना से भी सूर्य का पक्ष प्रबल होता है, और दुनिया में जो प्रकाश का मालिक है वो सूर्य है। और नाम यश भी क्या है? नाम यश भी तो एक तरह का प्रकाश ही तो है, जो आपके व्यक्तित्व को अलंकृत कर देता है, आपके व्यक्तित्व को बढ़िया कर देता है, वो नाम यश वाला ही हिस्सा होता है। इसीलिए अगर व्यक्ति सूर्य की उपासना करता हो तो प्रकाश का पार्ट जीवन में मजबूत हो जाता है और नाम यश आसानी से मिल जाता है। जो लोग अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं, उनका सूर्य बिना किसी प्रयास के मजबूत हो जाता है, और ऐसी दशा में भी व्यक्ति को खूब सारा नाम और यश प्राप्त होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, लेकिन हमें नाम यश नहीं मिलता। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि कितना भी अच्छा कर लो, नाम यश तो भूल जाइए, बदनामी मिलने लगती है। यानी तमाम अच्छाइयों के बावजूद नाम यश नहीं मिलता, व्यक्ति बदनाम हो जाता है। ऐसा कब होता है? किसी भी कुंडली में जो बृहस्पति है ना, वो उस कुंडली का प्रोटेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ईश्वर की कृपा जिस ग्रह से देखी जाएगी, जिस ग्रह से उसका अनुभव किया जाएगा, उसका नाम जुपिटर है भाई। और जब कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाएगा तो नाम यश वाला पार्ट अपने आप वीक हो जाएगा, नाम यश मिलने में दिक्कत आएगी। जब कुंडली में शनि और राहु का संयोग हो जाए, शनि और राहु क्या होता है, दोनों मिल गए तो नीम एक ऊपर से करवा करड़ा भी चढ़ गया उसके ऊपर। तो शनि राहु का संयोग होने से क्या होता है, आप कितना भी दूसरों की सहायता करें, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको नाम यश नहीं मिलेगा, दूसरों को यही लगेगा कि आपकी ही गरज है। तो
तो जब कुंडली में शनि राहु का संयोग होता है तब भी ऐसी मुश्किल आती है। मान लिया कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो आप अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो जो उसका रेसिप्रोकल पार्ट है, जो रेसिप्रोकेट होना है, जो वापस आना है कि आपको नाम यश मिले, लोग कहें कि बहुत अच्छे आदमी हैं या लोग आपका सम्मान करने लगे, वो गड़बड़ा जाता है। यानी कुंडली में सूर्य तो मजबूत हो गया लेकिन चंद्रमा कमजोर हो गया तो ऐसी दशा में भी नाम यश पाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, जो लोग देर सुबह तक सोते रहते हैं, सूर्य उग गया 6 बजे, सोए पड़े हैं 9 बजे तक, ऐसे लोगों के जीवन में नाम यश पाने में दिक्कत जरूर आती है। ऐसा कहा जाता है, बचपन में सुना था मैंने, कि जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं वो अपनी किस्मत से थोड़ा सा ज्यादा पाते हैं। ईश्वर सुबह भाग्य बांटता है और जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं अपनी किस्मत से ज्यादा भाग्य से अधिक पा जाते हैं। इसीलिए जो लोग सूर्योदय के बाद सोते हैं उनकी किस्मत से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। तो बेहतर यही है कि सूर्योदय के बाद मत सोइए। बहरहाल, जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जिस पर बड़े पेड़ की छाया पड़ती हो या घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, ऐसे लोगों को भी नाम यश पाने में दिक्कतें आती हैं। निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए प्रयासों का फायदा नहीं होता और उनको नाम यश नहीं मिलता, उल्टे अपने द्वारा किए गए कार्यों के बावजूद भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, लोग उनकी बदनामी करने लगते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको तमाम अच्छे कार्यों के बावजूद, तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम सत्कर्मों के बावजूद शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हों, तो क्या करना चाहिए? कैसे अपने नाम यश वाले पार्ट को बढ़ाना चाहिए? देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को जल अर्पित करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सूर्यास्त पे जल क्यों अर्पित करें? देखो, सूर्योदय का समय भी संधि काल है ना, मौसम का समय का परिवर्तन हो रहा है, और सूर्यास्त का समय भी संधि काल है, मौसम का समय का परिवर्तन हो रहा है। उस समय सूर्य से, प्रकृति से एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक पीतल का या सोने का छल्ला जरूर पहनिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। अगर आपको नाम यश पाने में दिक्कत आ रही है तो सोने का या पीतल का छल्ला इंडेक्स फिंगर में जरूर पहन लीजिए। अगर नाम यश पाने में दिक्कत है भैया, तो सूर्योदय के बाद देर तक मत सोइए। कोशिश करिए कि जितना जल्दी सुबह उठ सकें। अगर सूर्योदय के पहले उठ सकें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद बहुत देर तक मत सोए। 6 बजे सूरज उग रहा है, 6:30, 6:15 बजे ही उठ जाइए, कम से कम इतनी कृपा करिए। और पेड़ की छाया घर के जिस हिस्से पे पड़ रही हो, मान लिया एक बड़ा बरगद का पेड़ है, बड़ा पीपल का पेड़ है, उसकी छाया घर की छत पे पड़ रही है, तो जिस जगह पे छाया पड़ रही है, पेड़ तो कटवा नहीं सकते, घर बदल नहीं सकते, तो वहां रोज शाम को दीपक या मोमबत्ती जलाइए। तो प्रकाश वाली सप्लाई वहां पे करनी पड़ेगी, और प्रकाश वाली सप्लाई जब करेंगे तो धीरे 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 जो नाम यश वाला पार्ट है वो आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक बात और बता दूं, जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां पे 2 समस्या जरूर होती है। एक तो रोजगार स्टेबल नहीं रहता, रोजगार में दिक्कतें जरूर आएंगी अगर आप ऐसे घर में रहें जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो। और दूसरी मुश्किल ये होती है कि आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितना भी नाक रगड़ लें, आपको जीवन में नाम यश उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। अब मजबूरी है, मान लिया ऐसा घर है तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कुछ ऐसा तोड़ फोड़ करें कि दिन में आधा ही घंटा सही सूर्य का नेचुरल प्रकाश आए, और नेचुरल प्रकाश आएगा तो आपको फायदा जरूर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना कारण के जीवन में अपयश मिल जाता है। कुछ भी नहीं किया लेकिन बदनाम हो गए, किया कुछ नहीं, पुलिस कचहरी मुकदमा हो गया, अखबारों में नाम आ गया, या नहीं भी आया तो बिना कारण के बदनाम हो गए। क्या करना चाहिए? देखिए, होता कैसा है ऐसा, अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण योग हो, सूर्य राहु के साथ बैठा हो या चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, तो यह समस्या प्रधान हो जाती है। अगर कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी काफी कमजोर हो जाए तो ये समस्या आती है, व्यक्ति बिना कारण के बदनाम हो जाता है, बिना कारण के उसको बदनामी मिल जाती है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, बृहस्पति राहु का योग हो, तो निश्चित रूप से प्रेम आदि मामलों में
कहीं गलत अफेयर हो गया, कहीं गलत अटैचमेंट हो गया, इस तरह के मामलों में व्यक्ति को बदनामी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध हो, अगर कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो या उनका संबंध बना हो, तो भी व्यक्ति को बिना कारण के बदनामी मिलती है। और अगर किसी व्यक्ति की 7.5 उतर रही है, अगर किसी व्यक्ति की 7.5 उतरने की संभावना बन रही है, तो ऐसी दशा में भी कभी कभी व्यक्ति फंस जाता है, कभी कभी व्यक्ति बिना कारण के बदनाम हो जाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर, तीसरी उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत है, अगर यहां पर वलय हो, छल्ला सा बना हुआ हो, या यहां पर तिल बना हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति बिना कारण के बदनाम हो जाता है, बिना कारण के उसको बदनामी मिल जाती है। अगर सूर्य रेखा टूटी हुई हो, सन लाइन तो है हाथ में, लेकिन वो टूटी हुई हो, या उस पर द्वीप बन गया हो, आइलैंड बन गया हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति बिना कारण के बदनाम हो जाता है, बिना वजह के व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। अब मान लिया कुंडली में ऐसे योग हैं या हाथ की रेखाओं में ऐसे योग हैं जिसकी वजह से बिना वजह के आपको बदनामी मिल रही है, बिना वजह के आपको अपयश मिल रहा है, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को लाल चंदन मिला हुआ जल अर्पित करें। लाल चंदन का पाउडर ले आएं या लाल चंदन घिस करके जल में डालें और वो जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद सूर्य का एक मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें, उससे लाभ होगा। रोज सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइएगा और अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, जो सूर्य वाली उंगली है, इसमें तांबे का एक छल्ला पहन लीजिएगा रविवार को सवेरे। और जिनकी कुंडली में बदनामी के योग ज्यादा हों या जिनके हाथ में बदनामी की रेखाएं बन गई हों, ऐसे लोग लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा प्रयोग करेंगे। लकड़ी का फर्नीचर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाए तो खूब लाभ होगा। तो नाम और यश की बड़ी भूमिका है, और आपको बताया कि नाम यश में जब दिक्कतें आए, जब परेशानियां आए, तो किन उपायों से आप अपने नाम यश वाले हिस्से को बढ़ा सकते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों के हाल की चर्चा करेंगे आज के शुभ पहर की, भाग्य के दरवाजे की और निरोगी भव की। है 67%। वृष राशि, नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। धन लाभ के सुंदर योग भी बन रहे हैं, आर्थिक फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, देखिए संपत्ति का जो विवाद है, थोड़ी सी कोशिश करें आगे बढ़ें अगर, तो संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिखाई देगा। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्थिक पक्ष पहले की तुलना में मजबूत होगा, फाइनेंशियल मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 87%। कर्क राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। नए काम के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन गए हैं, चीजें इंप्रूव तो कर रही हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 95%। सिंह राशि, मौसम बदल रहा है, कोल्ड कफ की, ठंडक की चपेट में आ सकते हैं, कोल्ड कफ की मुश्किलें हो सकती हैं। वाहन चलाने के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखें, आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 74%। कन्या राशि, थोड़ी मुश्किलें हैं पैसे रुपए की, लेकिन ये मुश्किलें दूर होंगी। पिता का खूब सहयोग मिलेगा और इस सहयोग के बूते, इस सहयोग के बदौलत आपको संपत्ति का फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। देर शाम किसी मनोरंजक यात्रा पर, किसी मनोरंजक कार्यक्रम पर आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य होगा 93%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको।
जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उसकी बात सुनकर काम अगर आप करें तो आपके लिए बढ़िया है। धन लाभ के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन नौकरी तक तो मामला ठीक है। अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो अभी नया काम शुरू करने से बचें, वरना आप मुश्किल में ना आ जाएं, कोई गलती ना हो जाए। शुभ रंग सुनहरा है, गोल्डन है और भाग्य है तकरीबन 54%। धनु राशि वालों को आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है। वाणी पर लगाम बनाए रखें। किसी लंबी यात्रा की तरफ जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ मत कर बैठिएगा जिससे धन का नुकसान हो जाए। खासतौर से पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, वरना धन का नुकसान हो सकता है। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 77%। मकर राशि, जरा पार्टियों में दावत कम खाएं, खान पान का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से भी बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। या तो गाड़ी खरीदेंगे या तो गाड़ी लेकर कहीं घूमने जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे परिवार में प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। मीन राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। अच्छा समय चल रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है और किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। यानी दिन रिश्तों के लिए, भावनाओं के लिए, प्रेम के लिए बेहद अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। तो हम आज बात कर रहे हैं नाम और यश की, और जिन लोगों को नाम और यश चाहिए, बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए, लेकिन 2 उपायों पर हमेशा गौर करिएगा। पहला, नाम यश के लिए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, लकड़ी की चीज़ों का, लकड़ी के फर्नीचर का, ख़ास तौर से जिस मेज़ पर काम करते हैं, जिस मेज़ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर वो लकड़ी की मेज हो तो उससे आपको फ़ायदा होगा। सूर्य भगवान को रोज़ सुबह जल चढ़ाइए लाल चंदन मिला के, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए तो भगवान भास्कर की कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से आपको जीवन में आसानी से नाम यश मिलेगा। और जब काम करते हैं, अगर लकड़ी की टेबल पे करेंगे तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम के लिए भी नाम यश आपको जरूर मिलेगा। एक दर्शक से बात करते हैं, पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी, मेरी जन्म तिथि है गुरु जी 23 मार्च 83। 23 मार्च 83, समय बताइए। 23 मार्च 83, समय रात के 1:52। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। पूछिए क्या सवाल है। गुरु जी, मैंने अभी एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में फॉर्म भरा है गुरु जी, सरकारी नौकरी के लिए गुरु जी, जिसका एग्जाम 22 से 23 अप्रैल को होगा, प्रीमेंट्री गुरु जी। गुरु जी, मुझे जानना कि क्या मैं उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं गुरु जी। मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है गुरु जी, क्योंकि मेरा एक मुकदमा भी साथ में चल रहा है पिछले 2 सालों से, जिसकी वजह से मैं बहुत मानसिक परेशान हूँ गुरु जी। मैं तैयारी कुछ भी नहीं किया हूँ गुरु जी, फिर भी मैंने आवेश में आकर गुरु जी फॉर्म भर दिया है सरकारी जॉब। न्यू इंडिया इंश्योरेंस गुरु जी है उस विभाग का नाम गुरु जी। धनु लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन बनती है, महादशा आपकी शनि की चल रही है और आपकी अंतरदशा चल रही है राहु की। राहु कुंडली के 7वें खाने में है, चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा अष्टमेश भी है, सप्तम में राहु से पीड़ित भी है। तो दशा ऐसी नहीं लग रही है मुझे जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, या जिस दशा में आप सेलेक्ट हो पाएँ ऐसा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी कुंडली में जो गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट है वो कमज़ोर है। बहुत परिश्रम करने पर 2018 में कहीं जाकर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। वैसे अमूमन ऐसी कुंडली वाले लोग मार्केटिंग में, सेल्स में, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में या किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ऐसी जगह पे नौकरी करते हैं। आप भी नौकरी तो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की संभावना थोड़ी कमज़ोर दिख रही है।
आपकी बेहतर नौकरी का जो वक्त है वो 2018 में दिख रहा है, अप्रैल के बाद। 2018 के अप्रैल के बाद आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए और वहां से आपका जीवन काफी डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, किसी तरह के वाद विवाद से बचाव करें और अगर कोई पेट में दिक्कत होती है, कोई डाइजेशन में दिक्कत होती है तो उस पर लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि पेट की दिक्कत थोड़ी गंभीर हो सकती है। यहाँ पे 2 उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक मूंगा बनवा के पहन लें, एक देसी मूंगा इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ये 2 काम आप करें और थोड़ी मेहनत करें। इस नौकरी के लिए बहुत अच्छे अवसर नहीं देख पा रहा हूं मैं, बट हाँ, अगले साल आपके लिए बेहतर अवसर, बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ धौलपुर राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है सर पंडित जी। किसके बारे में? अपने भैया के बारे में। भैया के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया की। हाँ, मेरे भैया की डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1976। समय बताइए। हाँ, समय है सर, समय तो मुझको पक्का कंफर्म नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। अब पूछिए प्रश्न क्या है। हाँ, मेरे भैया 2013 से पैरालाइज की बीमारी से ग्रस्त है पंडित जी, वो कब तक सही हो जाएंगे? देखो, जन्म की तारीख है 17/8 नंबर, महीना है अगस्त 8वां, और जो नंबर आप बताती हैं वो भी नंबर है 8, यानी 8 की बाहुल्यता हो गई ना, 8 वाला पार्ट ज्यादा हो गया। 8वां नंबर जो होता है, एक तो ज्योतिष में देखें तो वृश्चिक राशि का नंबर है, और 8 नंबर को अंक ज्योतिष में शनि का अंक कहते हैं। तो वृश्चिक में शनि बहुत लंबे समय तक रहा है, पिछले 3 सालों तक करीब शनि रहा है वृश्चिक में, तो बहुत अच्छा समय नहीं गया और उस समय की वजह से इनको दिक्कत आ गई। अभी शनि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं जनवरी के महीने में, अभी तो वक्री भी हो जाएंगे खैर, लेकिन शनि जैसे जैसे धनु में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। सितंबर 2017 के बाद, इस साल के सितंबर के बाद, जब बृहस्पति भी थोड़ा सपोर्टिव हो जाएगा तब इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा। इस साल के सितंबर के बाद से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि वाला पार्ट बहुत मजबूत है, इसलिए शनि को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। या तो आपके भाई साहब मंत्र जप कर लें, या तो आप उनकी बहन है आप जप लें, आपकी माता जी जप लें, कोई जप ले। इनके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप सुबह शाम दोनों समय किया जाएगा। दूसरा, आपके भाई साहब के हाथ से स्पर्श करवा के, इनके हाथ से टच करवा के, स्पर्श करवा के, हर शनिवार के दिन मीठी चीज का, जैसे लड्डू है, बूंदी है, इमरती है, गुड़ है, मिठाई है, कोई भी मिठाई, शनिवार को अपने भाई के हाथ से स्पर्श करवा के शाम के समय दान करवाना शुरू करिए। ये 2 उपाय करिए, इंप्रूवमेंट होगा। सितंबर के बाद काफी संभावना बनती है कि आपके भाई ठीक हो जाएंगे। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज भाग्य के दरवाजे में क्या है। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लोगों को आज कहना है, किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें। जरा सा गुड़, 100 ग्रामों 200 ग्रामों काम चलेगा, गुड़ का दान करें। ऐसा करने से सिंह राशि के लोगों के स्वास्थ्य की समस्या में, सेहत की मुश्किल में सुधार होगा, सेहत की समस्या में इंप्रूवमेंट होगा। तो आज हमने बात की नाम और यश की, और ये जाना कि नाम और यश का पूरा मामला क्या होता है। खुल गया भाग्य का दरवाजा, और अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से रात को 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर धूप बत्ती जलाइए। कोई भी सुगंध वाली धूप बत्ती हो, घर के मेन डोर पर जलाइए। ऐसा करने से घर के लोगों के रोजगार की समस्या दूर होगी। घर में किसी को नौकरी की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है, वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से रात को 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।